हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं प्लांट्स द फूड फैक्ट्रीज के बारे में। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लीफ, फूड प्रिपरेशन इन प्लांट्स, एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स, animals and plants depend on each other, balance in nature. All of us eat fruits and vegetables, but have you ever wondered where do they come from? All fruits and vegetables that we eat come from plants. The animal world depends either directly or indirectly upon plants for food. But have you ever thought where plants get their food from? Green plants and living organisms that make their own food, they are called the producers. They make food with the help of their green leaves. Let us study in detail how green plants make their food. बच्चों, जो भी हम खाना खाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि वो खाना हमें कहाँ से मिलता है? खासकर एनिमल्स को ये खाना कहाँ से मिलता है? तो बच्चों, खाने के लिए एनिमल्स प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि प्लांट्स को खाना कहाँ से मिलता है? प्लांट्स को खाना अपने लीफ से मिलता है। लीव्स की मदद से उन तक खाना पहुँच पाता है, और जो पेड़ अपने लिए खाना खुद बनाते हैं उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। आइए लीव्स के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। लीफ। Plants have different kinds of leaves. We can generally identify plant by looking at its leaves. बच्चों, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां अलग अलग प्रकार की होती हैं, और पत्तियों को देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि वो प्लांट या वो पौधा किस चीज़ का है। पार्ट्स ऑफ अ लीफ। अब आइए लीव्स के पार्ट्स को समझते हैं। टेक अ लीफ एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। यू विल फाइंड दैट it has many parts. Lamina or leaf blade, the broad flat green part. Leaf stalk, this part attaches a leaf to the stem or branch. बच्चों, लैमिना यानी कि लीफ ब्लेड, ये लीफ का फ्लैट पार्ट होता है। अपेक्स, अपेक्स जो है पत्ती का जो सबसे टिप होता है आगे का, उसको हम एपेक्स कहते हैं। मिरिब, मिरिब जो है मेन वेन होती है जो कि आपको पत्तियों के बीच में नजर आती है। साइड वेन्स, साइड वेन्स वो होते हैं जो कि पत्तियों के इर्द गिर्द नज़र आते हैं, यानी कि मिरिब के साइड में जो वेन्स होती हैं उनको हम साइड वेन्स कहते हैं। लीफ स्टॉक, लीफ स्टॉक वो होती हैं जिससे कि एक पत्ती पेड़ से या फिर अपने ब्रांचेस से जुड़ी हुई होती है। नाउ turn the leaf over and look closely using a magnifying lens. There are many tiny holes called stomata present on the underside of a leaf. They help the plants to breathe. बच्चों, मैग्नीफाइंग ग्लास के ज़रिए जब आप पत्तियों को पलट करके देखेंगे तो उसमें बहुत छोटे छोटे महीन महीन होल्स होते हैं, यानी कि छेद होते हैं, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा की मदद से ही पेड़ जो है सांस लेते हैं। फूड प्रिपरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स। दे आर देयरफॉर called the kitchen or the food factories of the plants. बच्चों, लीव्स यानी कि पत्तियां जो है पौधों के लिए खाना बनाती हैं, इनको हम किचन यानी कि रसोई कहते हैं या फिर फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। Leaves have a green substance called chlorophyll. The chlorophyll absorbs sunlight that falls on the leaf. At the same time, carbon dioxide from the air enters the leaf through the stomata. Water absorbed by the roots moves upwards and reaches the leaf through the stem and the veins. Chlorophyll uses sunlight for energy and changes water and carbon dioxide gas into sugar. This sugar is the plant's food. बच्चों, पत्तियों में एक हरे रंग का सब्सटेंस होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सनलाइट को अपने अंदर सोखता है, और वहीं कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्टोमेटा के अंदर एंटर होता है। और वहीं जब पानी की बात करते हैं तो पानी रूट्स में एब्जॉर्ब होता है और उसके बाद पत्तियों के ज़रिए ऊपर तक पहुंचता है, यानी पेड़ों के माध्यम से, स्टेम के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचता है और उनके स्टेम और वेन्स तक पहुंचता है। और ये क्लोरोफिल जब सनलाइट और एनर्जी सब कुछ मिक्स हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से शुगर बनता है, और इसी शुगर को हम प्लांट का खाना यानी कि फूड कहते हैं। इन्फोबिट, कैक्टस प्लांट्स do not have leaves. They have stems which are green in colors. So their stems prepare the food.
Mushrooms are not green and cannot make their own food. These plants live on dead matter. बच्चों, कैक्टस में पत्तियां नहीं होती, उनकी जो स्टेम होती है वही हरे रंग की होती है और स्टेम जो है कैक्टस के लिए खाना बनाते हैं। मशरूम की बात अगर करें तो मशरूम अपने लिए खाना नहीं बना सकते, ये डेड मटेरियल पर निर्भर रहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बच्चों, ये जो पूरा प्रोसेस होता है खाना बनाने का, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से और सनलाइट की मदद से पेड़ अपने लिए खाना बनाते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस oxygen is produced by the leaf and is given out through stomata. The food prepared by photosynthesis is used for the growth of the plant. Extra food is changed into a substance called starch and stored in different parts of the plant. बच्चों, photosynthesis के दरमियान जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है तो वो लीफ के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू हम तक पहुंचता है और जो खाना फोटोसिंथेसिस के टाइम में बन रहा होता है और वही खाना जब एक्स्ट्रा बच जाता है तो पेड़ों के डिफरेंट पार्ट्स में वो बट जाता है और इस एक्स्ट्रा फूड को हम स्टार्च कहते हैं। एक्टिविटी टू शो दैट स्टोर्ड फूड इन पोटैटो इज स्टार्च। टेक अ बॉटल ऑफ अ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन. It is pale yellow or brown in color, but when iodine comes in contact with starch, its color changes to blue-black. Take a slice of potato and add a few drops of dilute iodine solution to its cut shape. Observe the change. The iodine solution changes to blue-black. This shows that potato contains starch. बच्चों, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आलू में क्या स्टार्च होता है या नहीं। ये जानने के लिए आप एक डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की बोतल लीजिए। आयोडीन जो है जनरली पीले रंग का होता है या फिर ब्राउन कलर का होता है, लेकिन जब आयोडीन स्टार्च के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर बदल करके ब्लू या फिर ब्लैक हो जाता है। तो आप एक पोटैटो का स्लाइस लीजिए, यानी आलू का एक टुकड़ा लीजिए, उसमें कुछ ड्रॉप्स डालिए आयोडीन की और उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसका रंग बदल रहा है, तो इसका मतलब है कि आलू में स्टार्च होता है। Activity 2. Aim to show that only green plants can photosynthesize. Things required: a leaf with 2 colors, that is, could be a variety of hibiscus with a white and green leaf, water, beaker, spirit, iodine solution. Method: take the leaf and boil it in water, then boil it in spirit and wash it with cold water. Now add a few drops of iodine solution. You will observe that green portion of the leaf turns bluish black while white portion of the leaf does not. This shows that only the green part of the leaf which had chlorophyll could carry out photosynthesis and the no green part could not. Hence, chlorophyll is necessary for photosynthesis. बच्चों, आइए जानते हैं कि पेड़ों में क्या फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की ज़रूरत है या नहीं। इसके लिए आप एक एक्टिविटी करेंगे। आपको एक पत्ती लेना है और आप उसको पानी में बॉईल करेंगे और उस उबलते हुए पानी को फिर स्पिरिट में बॉईल करेंगे और उसके बाद आप उसे ठंडे पानी से धो देंगे। उसके बाद आयोडीन का सॉल्यूशन उसमें मिक्स करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। पत्ती का कलर जो है वो ब्लू या फिर ब्लैक कलर में बदलना शुरू हो जाएगा और जो दूसरा पार्ट है वो लीफ का वैसा ही रहेगा। इसका मतलब है कि जो हरा वाला पार्ट है उसमें क्लोरोफिल मौजूद है और क्लोरोफिल होने की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिससे पेड़ अपना खाना खुद से बनाते हैं। एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स। All of us need energy for various activities. We get this energy from the food that we eat. This food is prepared by the green plants. Green plants trap the sun's energy during photosynthesis to make food. This energy is passed on to leaves and to animals when they eat these plants. In this way, the energy from the sun goes to the plants and then to animals and humans.
This forms a kind of chain where energy flows from the sun to the plants and then to animals in the form of food. Such chain is called food chain. बच्चों आइए समझते हैं कि फूड चेन क्या होता है। हर किसी को जीवित रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। खाना कैसे बनता है पेड़ों में, आइए जानते हैं। जो हरे पेड़ होते हैं उनको सन की एनर्जी की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और जब एक खाना बन जाता है तो उस खाने को एनिमल्स भी खाते हैं और मनुष्य भी खाते हैं। इस प्रकार जो सन की एनर्जी होती है वो एनिमल्स और हमारी बॉडी में आ जाती है, और इसी तरह से ये एनर्जी एक दूसरे की तरफ पास होती है, जिसको हम फूड चेन कहते हैं। सन की एनर्जी प्लांट्स में जाती है, प्लांट्स की एनर्जी एनिमल्स में आती है फूड के फॉर्म में, और एंड में कुछ प्लांट्स को और कुछ एनिमल्स को हम भी खाते हैं, और ये एनर्जी का जो चेन है जिसे हम फूड चेन कहते हैं वो चलती रहती है। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर। Green plants give human beings and animals food in the form of vegetables, fruits, nuts and grains. Animals cannot live without this food. Plants also release oxygen during photosynthesis and freshen up the air. Oxygen is used for breathing by animals and human beings. In turn, animals breathe out carbon dioxide, which the plants need to prepare food. When animals die, their dead remains mix in the soil and form important nutrients for the plants. So, you can see that plants and animals depend on each other in many ways. बच्चों आइए जानते हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे के ऊपर किस तरह से निर्भर होते हैं। जो हरे पेड़ होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स और ग्रेन्स जो मौजूद होते हैं वो ह्यूमन बींग्स भी खाते हैं और उसका सेवन जानवर भी करते हैं। प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स जो है खाना बनाते समय ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उस समय ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा होता है। ऑक्सीजन जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है सांस लेने के लिए, क्योंकि जब हमें फ्रेश एयर चाहिए तो हम ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं, और साथ ही जो हमारी इम्प्योर एयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर आती है। फिर एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स भी कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड खाना बनाने के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं, जिनका इस्तेमाल प्लांट्स अपने लिए करते हैं। वही बात अगर एनिमल्स की करें तो जब ये एनिमल्स मर जाते हैं तो उनका जो डेड पार्ट है, जो डेड रिमेन्स हैं, वो सॉइल में मिक्स हो जाता है, और जब वो सॉइल में मिक्स हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट बन जाता है प्लांट्स के लिए, जो कि उनके खाना बनाने में मदद करता है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर कैसे निर्भर होते हैं। बैलेंस इन नेचर। A balance needs to be maintained between the number of plants and animals. What will happen if there is a sudden increase in the number of animals? Plants may not be able to supply enough food and oxygen to all the animals, or if there is a sudden increase in the number of plants, the carbon dioxide breathed out of animals may not be enough for the plants. Similarly, if there is a sudden decrease in the number of either plants or animals, it will disturb the balance in nature. प्रकृति में किस तरह से बैलेंस की ज़रूरत है, आइए समझते हैं। प्रकृति को बैलेंस करने के लिए एनिमल और प्लांट का बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि इक्वल नंबर में प्लांट्स होने चाहिए और इक्वल नंबर में एनिमल्स होने चाहिए। अब आप सोचिए कि अगर अचानक से एनिमल्स यानी कि जानवर बढ़ जाएंगे तो फिर प्लांट्स किस तरह से हमें ऑक्सीजन देंगे, तब फिर ऑक्सीजन घट जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ने लगेगी। इससे हमारे प्रकृति में बैलेंस नहीं हो पाएगा। अब वही एक और सिचुएशन को समझते हैं कि अगर प्लांट्स बढ़ जाएंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स कैसे ब्रीद आउट कर पाएंगे। तो इसी तरह से प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, दोनों का बैलेंस होना बेहद ज़रूरी है। To maintain this balance in nature, we have to protect both animals and plant life. Under wildlife protection programs, wild animals are given special protection in forest reserves and sanctuaries. Programs like
Van Mahotsav help to promote the planting of trees. People are made aware of the harmful effects caused by the continuous cutting down of trees. If life on earth has to go on, a balance in nature must be maintained. बच्चों, नेचर में बैलेंस लाने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स का बैलेंस होना, उनका प्रोटेक्ट करना बेहद ज़रूरी है. अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम, जो कि सरकार की तरफ से बहुत सारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स शुरू किए गए, उसमें जंगली जानवरों की ख़ास तौर से उनकी काफ़ी हिफाजत की जाती है. उनके लिए रिजर्व्स बनाए गए हैं, सेंचुरीज़ बनाए गए हैं. और प्रोग्राम्स जैसे कि अगर प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स की ग्रोथ की बात करें, तो वन महोत्सव कार्यक्रम बनाए गए हैं. वन महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत हमें प्रोवोक किया जाता है, हमें अवेयर किया जाता है कि किस तरह से हम पेड़ों को और ज़्यादा लगाएं ताकि प्रकृति में एक बैलेंस रहे और अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सके. टर्म्स टू रिमेंबर: क्लोरोफिल, द ग्रीन सब्सटेंस इन द लीफ. Photosynthesis, this process by which green parts of a plant prepare food in the presence of sunlight, water and carbon dioxide. Food chain, a chain that shows how living beings obtained food. Stomata, tiny pores in the lower surface of the leaf. अब आइए समझते हैं क्लोरोफिल क्या होता है. पत्ती का जो हरा सब्सटेंस होता है उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं. फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स अपने लिए खाना बनाते हैं, जिसमें सनलाइट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है. फूड चेन, एक ऐसी चेन जो कि लिविंग बींग्स के लिए खाना बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है. स्टोमेटा, जो छोटे पोर्स होते हैं पत्तियों के सरफेस के ऊपर, उसको हम स्टोमेटा कहते हैं. नाउ आई नो, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. द लीफ प्रिपेयर्स food for the plant. The different parts of a leaf are leaf blade, the veins, stomata and the petiole. The process by which the leaf prepare food is called photosynthesis. Energy flows from the sun to the plants and then to animals. A balance between plant and animal life is needed for life on earth to go on. पृथ्वी पर पेड़ पौधे और एनिमल्स यानी कि जानवरों का बैलेंस होना इक्वली ज़रूरी है. अगर प्लांट या एनिमल दोनों में से कोई कम ज़्यादा होगा तो पृथ्वी पर जीवन बेहद मुश्किल हो जाएगा. तो बच्चों, आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करिए.